नमस्कार। आज आपके सामने एक मैं फिर वीडियो लेके आ रहा हूँ। वो वीडियो ऐसा है कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं जो कलवावीर की साधना करना चाहता हूँ, तो मैं एक अपना अनुभव डाल रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भैया, कभी ऐसी साधना को ना करना जिसमें जान जोखिम में आ जाए, पागल हो जाओ या मर जाओ। तो जो है क्या कहते हैं, इस तरह से जान जोखिम में डालना अच्छा नहीं होता। हाँ, तो मैं कह रहा था कलवावीर की साधना, भयानक अनुभव मेरे द्वारा। हाँ, मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से बोल रहा हूँ। कुछ साल पहले जो है मेरे एक गुरुजी थे, अब नहीं हैं। वो पेशे से चर्मकार थे, यानी कि वो जूते बनाया करते थे और उनका जूता जो है इतना मतलब बढ़िया बनता था कि बड़े बड़े ब्रांड के जूते भी उनके सामने फेल हो जाते थे। तो एक वो हरदोई ज़िले में एक छोटे से गांव में रहते थे। मैं अक्सर उनके पास मिलने जाया करता था। एक दिन बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे कलवावीर की साधना करा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कलवावीर की साधना मैं करा दूंगा, तुम जो है ये चीज़ें लेते आना। तो मैं कुछ चीज़ों को मैंने नोट करा दिया उन्होंने, और कहा बाकी चीज़ों का मैं इंतजाम कर दूँगा। तुम जो है क्या कहते हैं, अगली बार जो है ये 3-4 दिन बाद शनिवासरी अमावस्या आ रही, शनिवार की अमावस्या बहुत ही हम लोग के तांत्रिकों में मेन होती है, उसमें आ जाना। यहीं गांव के शमशान घाट में मैं क्रिया करके दिखाऊंगा कैसा होता है, फिर उसके बाद तुम अपने आप कभी करना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन पूजन मैं तुम्हीं से कराऊंगा क्योंकि तुमको सीखना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक। तो मैं 3-4 दिन बाद उनके पास पहुंचा। दिन में पहुंच गया तो उन्होंने सब विस्तार से मुझे बताया क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे पूजा करना है। और मैं अपने साथ एक जो है काले रंग का कपड़ा पूरा ले गया था, धोती, और काला रंग का कंबल का आसन ये ले गया था, और शराब ले गया था, कच्चा गोश्त ले गया था, और यही तो चावल ले गया था, कुछ अगरबत्ती और धूप बत्तियाँ भी, जैसे धुआं भी हो। और उसके अलावा जो है एक सरसों के तेल के लिए शीशी ले ली, और एक दीपक ले लिया, बातियाँ रख लिया अगर, और माचिस रख ली। इतनी चीज़ें लेके मैं गया। तो मतलब हम लोग ऐसे बातें करते हैं। उन्होंने खाना ना खिलाया, हमने खाना ना खाया। उसके बाद जो है मैं भैया उनके साथ शमशान घाट में रात में 11 बजे पहुंचा। शमशान घाट का बहुत ही भयंकर अनुभव। घुसते ही जो है क्या कहते हैं, आत्मा कांप जाए, इस तरह से भयानक। क्योंकि गांव का शमशान घाट जंगल में था। भयानक जीव जंतुओं की आवाज़, रात्रिचर पक्षी जो होते हैं उनका चीखना चिल्लाना, गिद्धे के बच्चों का पेड़ों पर ऐसे रोते हैं जैसे कि मान लो को नवजात शिशु रो रहा हो, और इधर उधर डोलती परछाइयाँ, मतलब सब तरह से नेगेटिव वातावरण था। तो खैर गुरुजी मुझको लेके गए एक चिता के पास। थोड़ी दूर पर हम लोगों ने अपना आसन जमा दिया, और उसके बाद दक्षिण की ओर मेरा मुंह था। मैंने सरसों का तेल का दीपक जलाया और अगरबत्ती सुलगा ली, और पंचोपचार से पूजन करने के बाद गुरुजी ने जो मुझे मंत्र दिया था उसका मैं जाप करने लगा। जैसे ही 107वां जाप हुआ, इतनी भयंकर एक आवाज़ हुई कि दिल कांप गया, और चारों तरफ से ऐसा लगा कि जैसे कि रूहानी ताकतें आके मेरे सामने आसपास इधर उधर डोलने लगी। और मैंने देखा एक काले रंग का नाटे कद का मनुष्य मेरे सामने खड़ा है। उसने हाथ बढ़ाया, गुरुजी ने तुरंत इशारा किया। मैंने उसके हाथ में जो है एक दोने में जो है वो कच्चा गोश्त, और जो है क्या कहते हैं कुछ मिठाई भी ले गया था, वो रख के उनको दिया। उन्होंने बड़े चावपूर्वक खाया, फिर हाथ फैलाया, फिर मैंने दिया, फिर खाया, फिर गिलास में, फिर उन्होंने गुरुजी ने इशारा किया गिलास में शराब डालने के लिए। एक प्लास्टिक के गिलास में शराब डाला, उन्होंने गटगट करके पी लिया। और चारों तरफ से पेड़ों के ऊपर गिद्ध बैठे हुए थे, वो फड़ फड़ करने लगे, और उतने भयंकर तूफान जैसा एक आ गया, मतलब जैसे लगता है आंधी आ गई हो। और मैं डर के मारे मेरी तो रूह कांप गई। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने कहा कि ये क्या हो गया है। दीपक बुझने था। गुरुजी ने कहा था दीपक ना बुझने देना, नहीं तो प्राणों पे आ जाएगा। मैंने किस तरह से दीपक को बचाया, और जो है वो खाता रहा और मैं देता रहा। उसके बाद जो है जैसी कोई आवाज़ हुई, अब वो गायब हो गया। गुरुजी ने कहा कि अब 108वां मंत्र
तुम पढ़ो। मैंने जोर जोर से 108वां मंत्र पढ़ा, सावर मंत्र था और उसको मैंने पहले से रट लिया था भैया, तो उसको मैंने जोर जोर से पढ़ा। फिर उसके बाद वो हमको चिता के पास ले गए, वहाँ पर जो है कपूर और लौंग से आरती कराई चिता में जो है। और हाँ, एक बात मैं भूल ही गया कि उन्होंने मुर्दों पर से कम 30-40 जो है पान के जोड़े इकट्ठा किए थे। तो उन पान के जोड़ों में जो है मैं गोश्त को लपेट के चिता में डालने लगा और गुरुजी उसमें बार बार शराब डालने लगा। इस तरह से हम लोग की आहुति हुई और कपूर लौंग की आरती की। और हम लोग जो है रात के करीब ऐसा होते होते 3:30 बज गए और बड़े भयंकर अनुभव से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे प्राण ही निकल जाएंगे मुँह, उसको शब्दों में नहीं व्यतीत कर सकता। कोई जाके शमशान घाट में, ऐसे निर्जन शमशान घाट में जाए तो वो ही समझ सकता है। इस तरह से करते हुए रात बीतती चली गई और हम लोग जो है फिर उसके बाद करीब जो हल्का सा 4 बज रहा था, हल्का हल्का सा उजाला हुआ, पेड़ों पे कौवे उवे बोलने लगे, तब हम लोग घर के लिए निकले। और इस तरह से मैंने कलवा वीर की साधना की। हाँ, यदि मैं उठ के भाग जाता या दीपक बुझ जाता तो निश्चय ही मेरा जो है प्राणांत हो जाता। इस तरह की कलवा वीर की साधना हुई। उसके बाद गुरुजी ने बहुत ही जो उसके कैसे उपयोग किया था सब कुछ बताया। ये मैं सिर्फ यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ कि कुछ लोग मुझको बहुत प्रेस कर रहे हैं कि वो कलवा वीर की साधना इस लॉकडाउन में करना चाहते हैं। लॉकडाउन में करना चाहते हैं, ठीक बात है, शमशान घाट में, लेकिन ऐसे शमशान घाट में करिए जहाँ बिल्कुल निर्जन हो, निर्जीव हो, कोई भी नहीं हो। लेकिन इसके लिए दिल गुरुता चाहिए। समझे बाबू मोशाई? अब मैं आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।